हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों। चलिए तो आगे की बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। देखो भाई, अभी तक हम ग्राफिकल मोशन की बात कर रहे थे, ग्राफिकल स्टडी कर रहे थे कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमें वर्क करना है, ये सारी बातचीत हमने की थी। जिसमें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपको डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो स्लोप कैलकुलेट करेगा, स्पीड और वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बातें हैं, स्लोप और एरिया। स्लोप अगर गिवन है तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा एक्सीलरेशन, एरिया कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बातचीत हमने की थी। तो आज के लेक्चर में बेटा पहले हम ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे फ्रेम होंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको ये कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर बेटा ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर और टाइम है हमारा एक्स एक्सिस पर। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये टाइम t इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी 0 है और फिर ग्राफ के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये जो टाइम इंटरवल है ये है आपका 10, दिस टाइम इंटरवल इज 20, दिस इज 30, दिस टाइम इंटरवल इज 40, दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 60। ये आपको टाइम इंटरवल गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60। और आपको बोला है बेटा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड और ये वाली वेलोसिटी आपकी -20 मीटर पर सेकेंड। आपको दोनों वेलोसिटीज गिवन है। क्लियर। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। नाउ यू डिटरमाइन, नाउ यू कैलकुलेट फर्स्ट डिस्टेंस। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 30 सेकेंड। पार्टिकल 0 टू 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन दिस थिंग। सेकेंड, डिस्टेंस इन t इक्वल टू 30 टू t इक्वल टू 60 सेकेंड। 30 टू 60 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकेंड थिंग आपको ये डिटरमाइन करना है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 30 सेकेंड। 0 टू 30 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 30 टू t इक्वल टू 60। जो भी क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 15 सेकेंड पे भी निकालना है, 25 पर भी निकालना है, 35 पर निकालना है, 45 पर निकालना है और 55 पर। ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चंस की बातचीत कर लेते हैं, इससे आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसी इन्फॉर्मेशन हमें पूछता है और किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो बेटा, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और एक्सीलरेशन, और आपको गिवन है बेटा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लें और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करें। बाकी मेरे साथ समझ लें बेटा कि हमारा वे ऑफ अप्रोच क्या हुआ। तो देखो भाई, मैंने आपको दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक बताया एरिया, एक बताया स्लोप। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो एरिया निकालेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्लोप कैलकुलेट करेगा आपका एक्सीलरेशन। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेके हम ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एरिया लो, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया लो, और मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो स्लोप लो। सही है बात। चलिए डिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ जी, कहाँ से कहाँ निकालना है, 0 टू 30। 0 कहाँ पर है, ये रहा। 30 कहाँ पर है, ये रहा। इस इंटरवल में हमें निकालना है जी डिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर बेटा मैं देखता हूँ तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। मुझे इसका एरिया ही तो निकालना है, एरिया ही तो डिस्टेंस देगा। तो बस मेरा इन दोनों ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। और आपने पढ़ रखा है बेटा ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
और रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखता हूँ तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 20, लेंथ कितनी है 10, बेस कितना हो गया 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 20 कितना आ गया 100, 10 इंटू 20 200 डिवाइडेड बाई 2 इज 100। सही है बात। अगला रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ हो गई बेटा 10 टू 20 मतलब 10, ब्रेथ है 20, तो ये एरिया कितना आ गया हमारा 200। इन सेम वे इसको निकालोगे, बेस हो गया 10, हाइट हो गई 20, ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी आ गया 100। That means I can say distance travel in t equal to 0 to t equal to 30, that is a sum of all areas which is 100, 200 and 100 is 400 मीटर। तो कितना डिस्टेंस चलेगा बेटा, ये 400 मीटर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इन्फॉर्मेशन आ रही है समझ में किस तरीके से निकालनी है। जैसे सेकंड में भी आपसे पूछा है कि भाई डिस्टेंस क्या होगा। अब कहाँ पूछा है 30 to 60, ठीक है। अगर मैं 30 to 60 में बातचीत करता हूँ तो 30 में यहाँ से चले और 60 में यहाँ तक आ गए, तो बेटा ये भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल है। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो गया 20 इंटू 10/2 इज 100। ये कितना आएगा रेक्टेंगल 20 इंटू 10 200। ये कितना आएगा बेटा अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ये भी कितना हो गया अपना 100। दैट मीन्स यहाँ पर अगर बेटा मैं नीचे के एरिया की बात करूँ, अगर मैं नीचे का पूरा एरिया की बात करूँ तो नीचे का एरिया भी अपना कितना आ रहा है 400 मीटर। तो 30 to 60 में भी ये कितना चला 400, ठीक है। तो 30 to 60 का भी हमारा कितना आएगा 400। अगर मैं पूछता कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 60 का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, टोटल सम हो जाता है, बिकॉज डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज नहीं होता। तो ये आ जाता हमारा 800। ये हमारा कितना आ जाता 800। 0 to 60 भी अगर मैं पूछता, आ रही बात समझ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस। ये तो हो गया। अगला है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव एरिया इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो पॉजिटिव एरिया वो तो क्या देगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव एरिया देगा बेटा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। क्लियर। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो 0 to 30 लिखना है, तो ऊपर 100, 200 एंड 100, तो ऊपर का तो डिस्प्लेसमेंट आंसर अपना सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा एरिया अमाउंट, तो ऊपर का आंसर तो अपना सेम होगा। और ये पॉजिटिव एरिया है इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया पॉजिटिव। अगर मैं 30 to 60 के डिस्प्लेसमेंट की बातचीत करता हूँ कि यहाँ पर अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर एरिया कैसा है नेगेटिव, तो एक तो पहला पॉइंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपना नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, जितना ये टोटल एरिया है, और टोटल एरिया कितना है 100, 200 एंड 100, दैट इज 400 मीटर। दैट मीन्स अपना डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा नीचे का 30 to 60 का माइनस के 400 मीटर। तो बस इतना सा डिफरेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव एरिया में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ना हो। जैसे अगर मैं लिखता बेटा t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 60 सेकेंड, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो ये हमारा कितना हो जाता है 0 मीटर। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आता है बेटा 0 मीटर। 0 to 60 में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डेट इज इक्वल टू होता है आपका 0 मीटर। आई बात समझ में नहीं आई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखने का ये तरीका है एरिया कैलकुलेट करके। क्लियर। चलो अगली बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे, तो आपने पढ़ा है स्लोप कैलकुलेट करता है एक्सेलरेशन। तो क्या करना है बेटा, बस मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, मेरा कैसे भी स्लोप आ जाए तो आंसर आ जाएगा। देखो भाई कहाँ निकालना है, पहले t इक्वल टू 5 सेकेंड पे,
ये 0 है, ये 10 है, तो 5 कहीं बीच में होगा, तो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, या यहाँ पर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, टेंजेंट बनाई, ये एंगल क्या हो गया, इसकी टेनथ वैल्यू क्या होगी? स्लोप। और स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह एंगल अपना सेम रहेगा। दैट मीन्स एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, दैट इज डिनोटेड बाई a विच इज इक्वल टू होगा tan थीटा, और थीटा हमारा क्या रहने वाला है? सेम। अब कैसे लिखा जाए इसकी वैल्यू? तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 20, बेस कितना है? 10, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बेटा अपना 20 अपॉन 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 10 से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, कि हमारा जो एक्सीलरेशन होगा विच इज इक्वल टू होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है बेटा एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 15 सेकेंड, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले 15 सेकेंड को चेक करो, तो कहाँ जा रहा है अपना 15 सेकेंड? तो 10 और 20 के बीच में यहाँ पर कहीं 15 सेकेंड होगा, मतलब इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन बताना है। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 0। और ये क्लियर भी दिख रहा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। या तो डायरेक्ट देख लो या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा आ गया 0, तो ये आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। कि 15 सेकेंड पर तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, यहाँ तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। आ रही बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जैसे आपको निकालना है t इक्वल टू 25 पर, कि 25 पर क्या होगा, तो आपने 25 मार्क किया, यहाँ पर आपने निकालना है, आपने टेंजेंट बनाई, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, तो tan 90 से बड़ा होगा नेगेटिव, डेट मीन एक्सीलरेशन तो नेगेटिव आने वाला है। कैसा आने वाला है? नेगेटिव। अब बात आती है कितना आएगा, तो देखो बेटा कैसे लिखा जाए यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे कि ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ये फाई है, तो ये 180 माइनस फाई होगा, और इसको आप निकालोगे तो ये हो गया tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो कितना है? 20, और बेस कितना है? 10, तो 20 अपॉन 10 से तो अमाउंट तो क्या आया? 2, बट एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव, बिकॉज एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है। एंगल जो है वो मोर देन 90 है, ऑब्ट्यूस एंगल है, डेट्स वाई एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, जैसे अगर मैं बेटा 35 सेकेंड पे निकालता तो 35 पॉइंट यहाँ पे आता, स्टिल यहाँ पे भी एंगल हमारा ऑब्ट्यूस है। अमाउंट होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन 10, तो ये अमाउंट तो 2 ही आता, बट यहाँ पर 35 सेकेंड पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसी होती? नेगेटिव, तो ये हो जाता -2 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाता अपना? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन एट h। अगर 45 पे निकालना है तो 45 पे क्या आता? 0। 55 पे निकालना है तो एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव, और अमाउंट तो क्या आता? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर द आंसर। तो डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये आपकी फाइनल इंफॉर्मेशन है, इसे आप कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। तो कॉपी कर लो बेटा इसे। क्लियर है बच्चों? तो ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर प्रॉब्लम आए तो कैसी प्रॉब्लम आएगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बातचीत और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं उससे।
ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये t इक्वल टू 0 है, डेट इज 10, इसको मैं ले लेता हूँ बेटा 20, इसको मैं ले लेता हूँ बेटा 30, ये हो गया अपना 40 और दिस वन इज 50, राइट। आपको दिया हुआ है बेटा दैट अमाउंट इज आ 30 मीटर एंड दिस अमाउंट इज आल्सो 30 मीटर। ये क्या हो गया माइनस का। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वेलोसिटी। ओनली क्या निकालते हैं बेटा हम, वेलोसिटी, देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5, 15, 25, 35 एंड 45 सेकेंड। इन सारे टाइम इंटरवल पर, इन सारे टाइम पर आपको बताना है वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी कि वेलोसिटी अपना क्या होगा। तो बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करो। वही सेम अप्रोच है जो हमने वेलोसिटी टाइम में यूज में ली थी। वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या दे रहा था, एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो ओनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप। अब वो आपको कैलकुलेट करना ऑलरेडी आता है, इस पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है। तो स्टार्ट सॉल्विंग इट, देन वेरीफाई द आंसर विद मी, ठीक है। अपना आंसर वेरीफाई करना है, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। चलो बेटा चेक करते हैं। हाँ जी, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 5 तो यहाँ पर आ गया जी। यहाँ पर बताना है वेलोसिटी। सर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट बना के चेक करता हूँ सर, तो यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल आया, ऑब्ट्यूस एंगल आया, तो ऑब्ट्यूस एंगल तो बताएगा 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी तो कैसी आएगी, नेगेटिव। अब कितनी आएगी, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 अपॉन 10 डेट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड, बट अमाउंट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बता रहा है, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो हो गया बेटा फर्स्ट। जैसे सेकंड है, 15 पर निकालना है। हाँ जी, 15 को मार्क किया, टेंजेंट बनाई, एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट बन रहा है तो सर पॉजिटिव आएगी। और कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही 30 अपॉन 10, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। आ रही ना बात समझ में। बस स्लोप निकालना है, स्लोप निकालते जाओगे आंसर आते जाएंगे। जैसे आपको निकालना है 25 सेकेंड, 25 ये रहा, यहाँ पे स्लोप बनाया 0 एंगल, 0 है तो वेलोसिटी भी क्या आ गया, 0। अगला 35, हाँ जी 35 स्लोप बनाया, ऑब्ट्यूस एंगल, तो वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। कितना हो गया, 30 अपॉन 10, 3 मीटर पर सेकेंड। अगला 45, हाँ जी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस है तो कितना आ गया बेटा, 30 अपॉन 10, 3 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्ट्यूस है तो वेलोसिटी नेगेटिव। जस्ट ओनली आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया वेलोसिटी। चलो एक और चीज़ पूछता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, 20 सेकंड पे कितना है और 40 पे कितना है एंड 50 पे कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ। चलो बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको बता रहा है 20 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 सेकंड पे कितना होगा और 50 सेकंड पे कितना होगा। तीनों ही टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट बताना है। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ 20 पे, तो 20 पे इनिशियल पोजीशन क्या थी, 30। फाइनल पोजीशन भी क्या है, 30। डेट मीन्स वही सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अगर कोई आंसर करता है 30 वो भी गलत, वो बोलता है 60 वो भी गलत। आपको क्या चेक करना होता है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली भी 30 पर था, फाइनली भी 30 पर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ओरिजिन पॉइंट था तो इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू 30 पर था, ये इधर गया है और इधर ही आ गया है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 ही हुआ। तो 20 पर तो क्या हो गया, 0। 40 पर तो इनिशियली कहाँ था, 30 पर, फाइनली कहाँ पे आ गया, 0। तो कितना आया, नीचे आया, तो मतलब क्या हो गया, -30 मीटर पीछे की साइड आया। और बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो -30 पे आ गया, तो t इक्वल टू 50 सेकेंड पे हो गया -60 मीटर। ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को चेक किया जाता है। ऑल टाइम किसको चेक करना है, इनिशियल फाइनल, साइन भी उसी हिसाब से जाएगा।
ठीक है, तो ये भी आप कॉपी कर लो, 0 -30 एंड -60। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम पे क्वेश्चन, वो हो गया था हमारा वेलोसिटी टाइम पे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। अब अगली बात करते हैं बेटा हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, कैसे क्वेश्चन हमारे वहाँ पे फ्रेम होंगे, उनके बारे में चेक कर लेते हैं। देखो हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्या चीज़ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है क्या है, कैसी चीज यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, कैसे ग्राफ को हम रीड करेंगे, सारी बातें करते हैं और ये ग्राफ हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो भाई देखो, एक्सीलरेशन का मतलब हमें पता है, टाइम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ रीडिंग कर लेते हैं जी। आपको दिया हुआ है ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम और ग्राफ ऐसे। अगला है, आपको बोला है ये टाइम है, ये एक्सीलरेशन ऐसे। अगला है, आपको बोला है बेटा ये टाइम है, ये एक्सीलरेशन ऐसे। 3 ग्राफ ही ले लेते हैं। हालांकि आप वेरिएबल और भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे कितने भी ग्राफ बना सकते हो। चलो 4 ग्राफ पे बातचीत कर लेते हैं कि इन ग्राफ का मतलब क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इन ग्राफ से हमारी निकल के आने वाली है। ये सारी बातचीत आज हम कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो बेटा t = 0 पर एक्सीलरेशन का कोई ना कोई अमाउंट है। टाइम अब बढ़ता जा रहा है पर एक्सीलरेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन हमारा जो है वो एकदम फिक्स है, वो एकदम हमारा कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है हमारा, एकदम कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन में हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन तो नॉन जीरो है और कैसा है बेटा, एक्सीलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है। आ रही बात समझ में। अब देखो बेटा ये इंफॉर्मेशन क्या देगा। तो मैंने बोला कि ग्राफ से 2 इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, एक तो होता है अपना स्लोप एंड सेकंड इज एरिया। अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप हो गया tan थीटा और tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्सीलरेशन अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्लोप। एक्सीलरेशन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा अपना, स्लोप। क्या एक्सीलरेशन अपॉन टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं। वेलोसिटी अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, बट एक्सीलरेशन अपॉन टाइम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मतलब इसका स्लोप कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप का तो कोई काम नहीं है। सेकंड आता है बेटा एरिया। एरिया क्या हो गया, x × y, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन डेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है एरिया ऑफ AT ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ डिटरमाइंस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करता है बेटा ये, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं निकालेगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालेगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, इसको ये कैलकुलेट करता है। जैसे अगर मैं बोलता है यहाँ पे 0 to a t0 टाइम में आया है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता बेटा चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाता है एरिया और ये रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेथ डेट इज a0 t0 विच इज इक्वल टू क्या होता है a0 t0। तो ये एरिया क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी वेक्टर है तो पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी एंड नेगेटिव एरिया नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। आ रही बात समझ में। तो बस इतनी सी रीडिंग है। जैसे अगर आप इसको रीड करते t = 0 पर एक्सीलरेशन 0 है और आगे एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन हो गया नॉन जीरो।
इसका अमाउंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। और इसका एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। और कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपनी नहीं है। जैसे अगर इसे चेक करता तो एक्सीलरेशन तो नॉन जीरो है और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है अमाउंट, तो ये कैसा हो गया बेटा अपना? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। ये वाला एरिया क्या देगा? पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी। ये वाला एरिया क्या देगा? नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। ये पॉजिटिव बताएगा, नेगेटिव एरिया नेगेटिव बताएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमारी प्रॉपर साइन के साथ होने वाली है। आ रही है बात समझ में? जैसे अगली बात करते हैं बेटा, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ तो देखो भाई, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है और इसका स्लोप तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, तो स्लोप के बारे में कोई बातचीत करनी नहीं है। एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बस इतनी सी बात है। और एक ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये ग्राफ इन्फॉर्मेशन है आपकी। डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, ये सारी ग्राफ इन्फॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। और मैं अगर इन सारे रिजल्ट को समराइज करूं तो एक मैंने बताया आपको डिस्टेंस टाइम, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक हो गया आपका वेलोसिटी टाइम और एक हो गया एक्सीलरेशन टाइम। और दो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, एक होता है स्लोप और एक होता है बेटा एरिया। डिस्टेंस टाइम, इसका स्लोप क्या निकालेगा? स्पीड। और एरिया इसका कोई काम का नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या निकालेगा? वेलोसिटी। एरिया इसके कोई काम का नहीं। वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालेगा एक्सीलरेशन और ये निकालेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एक्सीलरेशन टाइम का स्लोप कोई टाइम काम का नहीं और ये निकालेगा चेंज इन वेलोसिटी। ये इन्फॉर्मेशन हमारी ओवरऑल आती है। बस इतना सा टेबल है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर किया है और जो आज हमने बातचीत की है और जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, इससे आप कॉपी कर लो बेटा और ये वाली टेबल नोट डाउन कर लो। इस पर और क्वेश्चन चेक करते हैं, फिर चेक करेंगे हमारे ग्राफ के लैंग्वेज क्वेश्चंस। लैंग्वेज वाली हमारी ग्राफिकल प्रॉब्लम कैसी आती हैं, इनके बारे में फिर हम बातचीत करने वाले हैं। इसे आप कॉपी कर लो बेटा। चलिए, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे बेटा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कैसा क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। तो देखो, आपको कोई भी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बने और उसमें क्या बोला है, वो ग्राफ कैसे है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोला है कि बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू है ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये अपना कितना हो गया है बेटा, मान लो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये t = 0 है और ये वाला जो टाइम है बेटा, ये टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ है? 5 सेकेंड। आपको बोला है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन दी है। देन कैलकुलेट वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 10 सेकेंड। थर्ड, वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है
और इसकी इन्फॉर्मेशन क्या देता है ये मैंने आपको बताया है। तो बेटा क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, इसके क्या क्या अपने आंसर्स होंगे, क्या क्या हमें यहाँ पे करना है। क्या क्या अपने आंसर्स आने वाले हैं इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो बेटा समझ लो, आपने पढ़ा है एरिया ऑफ एटी, कैलकुलेट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये पॉजिटिव एरिया है तो ये पॉजिटिव चेंज निकालेगा, ये नेगेटिव एरिया है तो ये नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी निकालेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, नेगेटिव नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी निकालेगा। क्लियर? अगर मैं बेटा इसमें बातचीत करता हूँ, मुझे निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आपको अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियल 20 है तो अब फाइनली तो कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। और कितना चेंज होगा तो आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, कितना चेंज हुआ बेटा, तो इसका एरिया क्या हो गया 4 × 5/2 दैट इज 10। कितना चेंज हो गया 4 × 5/2 इज 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है। क्लियर? और एरिया पॉजिटिव है तो चेंज कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव। आपको लिखना है वेलोसिटी, इसको लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 10। फाइनल आपको निकालना है, इनिशियल है 20, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी 30, बिकॉज एक्सीलरेशन चाहे डिक्रीज हो रहा है बट है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी बढ़ाएगा। ये मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही बताया। तो और ये यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव भी हो रहा है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, ये आ गया 10, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया अपना 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगला देखो, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब बात आती है कि 10 सेकेंड तक चेंज कितना हुआ। तो बेटा यहाँ पे क्या ग्राफ के स्लोप में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर ये 5 सेकेंड में 4 से 0 हुआ है तो अगले 5 सेकेंड में इसकी वैल्यू क्या होगी, अगले 5 सेकेंड में ये -4 होगा। प्रोपोर्शन से समझ में आ रहा है ना, 5 सेकेंड में 4 से 0 होगा तो अगले 4 में अगले 5 सेकेंड में क्या होगा -4। तो 6 तक आने में कितना टाइम लगा, कहने का मतलब क्या है 5 सेकेंड में ये 4 का चेंज है, तो सेकेंड में कितने का चेंज हो रहा है 4/5। और यूनिफॉर्म है तो बेटा अगले 5 सेकेंड में कितना चेंज होगा, तो नेक्स्ट 5 अगर आप लिखोगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने का चेंज आया 4 का। अगर मैं बोलूँ कि भाई चेंज तो हमारा 6 का हो रहा है तो कितना टाइम होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 30/4। 30/4 से कितना आ गया ये बेटा 7.5, मतलब कि यहाँ पर ये 6 जो हुआ ये 12.5 सेकेंड में होगा। टाइम निकाल लिया हमने, 10 सेकेंड में -4 होगा, -6 कितने में होगा 12.5 में। ठीक है, आपको 10 से पर वेलोसिटी निकालनी है तो चेंज इन वेलोसिटी लिखो, ऊपर का चेंज प्लस नीचे का चेंज। ऊपर का कितना आया 10, नीचे का भी कितना आएगा बेटा यहाँ तक 10, तो 10 और ये -10 ओवरऑल आएगा 0, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल, और ये आ जाएगा 20। तो अगर मैं सेकंड की बात करूँगा तो वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। सेम अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ चेंज इन वेलोसिटी, तो ऊपर हुआ +10 का चेंज, फिर यहाँ पर बेटा ये -6 तक आ रहा है, 12.5 है, तो इसका एरिया लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि चेंज नेगेटिव है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपना 10, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -22.5, दैट विल बिकम -12.5। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज -12.5, तो फाइनल होगा -12.5 + 20, सो आंसर इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है,
दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम। आ रही बात समझ में? तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की अगर आपको प्रॉब्लम गिवन है, उसमें आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करे तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे। इसको भी आप कॉपी कर लो बेटा, दैट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये आपकी ग्राफ इन्फॉर्मेशन है कि अगर ग्राफ के इन्फॉर्मेशन से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उनको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कहीं भी बिल्कुल भी कंफ्यूज हमें नहीं होना है, एक भी कॉन्सेप्ट को आपको नहीं छोड़ना है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसे आप कॉपी कर लो। देन हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम हमारी कैसी आ सकती है, अगली प्रॉब्लम की बेटा फिर हम बातचीत करते हैं। चलो बेटा देखो, एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराता हूँ, उस प्रॉब्लम को समझना और उससे आपको प्लॉट करने बेटा ग्राफ, कैसे ग्राफ उसके बनने वाले हैं, वो ग्राफ सारे आपको बनाने हैं। उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे आते हैं। देखो बेटा, आपको बोला है कि ये कोई भी एक बॉल है दैट इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा, इस पर नीचे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, बॉल ऊपर जा रही है और बॉल नीचे जा रही है। इस टाइप की बॉल की ये टोटल जर्नी, और ये कहाँ तक जाती है, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए और मैक्सिमम हाइट है बेटा। ये कंप्लीटेड फिनोमिना है जिसको हमने बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी फिनोमिना। समझ लेना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ के लिए आपको काम आने वाला है। नीट 2018 में इसके ही ग्राफ का एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो आपको ये कोई भी फिनोमिना दिया हुआ है, इस फिनोमिना के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रॉ फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है बेटा। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये कैसा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, फोर्थ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिफ्थ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ आपको बनाने हैं, क्लियर। अगला वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब मैंने देखो नया ग्राफ भी यहाँ पे डाल दिया है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको बनाना है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कैसा ग्राफ यहाँ पे आएगा, ये भी आपको बनाना है। तो टोटल 6 ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं और ये इस इंफॉर्मेशन को यूज में लेना है जो मैंने आपको बताई है। और फिनोमिना क्या दिया है, बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। एयर फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट आपको पहले भी बता रखे हैं। बॉल को यू से फेंका है, जर्नी कवर करके नीचे आ रही है। ये 6 ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं इस पूरी जर्नी के लिए। और ये 6 ग्राफ जिसने सही बना लिए उसके ग्राफ में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना है। इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, आप सारे ग्राफ अच्छे से बना लोगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्राफ देके मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, अब मैंने क्वेश्चन दिया और मैं ग्राफ पूछ रहा हूँ। दोनों टाइप से प्रॉब्लम आती है, ग्राफ देके भी क्वेश्चन पूछ लेगा और क्वेश्चन देके ग्राफ पूछ लेगा। तो आपको बताने बेटा इनके ग्राफ क्या हो। स्टार्ट करो सॉल्व करना, सोचो, ट्राई करो, गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे साथ उसे वापस से सही बनाना, अपना कॉन्सेप्ट वापस से सही करना, बट ट्राई करो। ट्राई करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे। तो बेटा ट्राई करो किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, ये सारे ग्राफ आपको बनाने हैं। इन सारे ग्राफ को आपको प्लॉट करना है, कैसे कैसे ये ग्राफ आने वाले हैं।
बाकी मेरे साथ समझ लो बेटा, देखो कैसे करेंगे। जैसे बेटा अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो मोशन है ये एक्सीलरेशन मोशन है। एक्सीलरेशन है तो डिस्टेंस में चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, वेलोसिटी में भी चेंज होगा, बट इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन में कोई भी चेंज नहीं। जैसे मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, लेट से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लिया, पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो जैसे मैं सबसे पहले एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ही बनाता हूँ, समझ लो। इवन आपको ऑप्शंस गिवन होंगे तो चेक करना आसान होता है, लेकिन जिसने ग्राफ बना लिया उसको सारा कुछ समझ में आ गया। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ ये समझ लो। जैसे सबसे पहले मैं बना रहा हूँ बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अगर मैं चेक करता हूँ एक्सीलरेशन को तो मुझे मिलता है एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। ये कैसा है अपना, यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन में कोई भी चेंज अपना नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात। अब देखो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो अपवर्ड पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, मतलब एक्सीलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस ऑफ जी। भाई ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू कैपिटल T है, ये t इक्वल टू t/2 है। जैसे मैंने बोल दिया ये तो हो गया आपका t/2 और ये हो गया आपका t। तो 0 पर भी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड था, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। अब भाई बॉल ऊपर जा रही है, क्या एक्सीलरेशन में चेंज हो रहा है, नहीं, दैट मीन्स एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, तो 0 to t/2 तक तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर तक कोई चेंज नहीं हुआ, बॉल ऊपर पहुंच गई। अब बॉल नीचे आ रही है, क्या एक्सीलरेशन चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या इसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो डायरेक्शन भी अब भी सेम है, नीचे ही लग रहा है। ऐसा थोड़ी अब ऊपर लगने लग जाएगा, भाई जी तो ऑल टाइम नीचे ही लग रहा है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ग्राफ क्या आ गया है, वही स्ट्रेट लाइन, वही सेम रहेगा 0 to t तक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर किसी ने इस तरीके से बनाया है तो ये गलत है बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ग्राफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये ऑल टाइम आपका फिक्स रहेगा, ये ऑल टाइम आपका फिक्स रहेगा। और कितना रहेगा अपना, माइनस। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा बेटा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पहला कौन सा हो गया अपना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अगली बात करते हैं, अगला है बेटा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं कि ये हमारा कैसा प्लॉट होगा, ये ग्राफ हमारा कैसा है। देखो बेटा अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करता हूँ तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी नॉन जीरो थी और कितनी थी, u। कौन सी डायरेक्शन में थी, अपवर्ड में, और अपवर्ड कैसा है, पॉजिटिव। तो इन्फॉर्मेशन गिवन है t इक्वल टू जब 0 था वेलोसिटी नॉन जीरो थी, पॉजिटिव थी और u थी। दैट मीन ग्राफ 0 से स्टार्ट ना होके कहीं यहाँ से होगा। अब ये हो गया अपना t/2 और ये हो गया अपना t। अब हो क्या रहा है, अब बॉल ऊपर जा रही है, दैट मीन्स बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी घटती जा रही है और एक पॉइंट पे आके क्या हो गई, 0। बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, 0। t/2 टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप ऑल टाइम सेम होना चाहिए, दैट मीन्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आ रही बात समझ में, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी कॉन्सेप्चुअल डीलिंग है। अगला हो गया t/2 से t, वेलोसिटी 0 से अब नीचे बढ़ने लगी, नीचे कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड कैसा है बेटा, नेगेटिव। दैट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है और t पर वापस से वेलोसिटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, u। बट अगर मैं प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया बेटा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये स्ट्रेट लाइन ही है जो आपको बता रहा है एक्सीलरेशन सारे पॉइंट पर फिक्स है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है।
0 से t/2 तक वेलोसिटी पॉजिटिव और फिर क्या हो गया था, नेगेटिव। आई बात समझ में, क्लियर। जैसे थर्ड ले लेते हैं बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ। ये क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ हमारा कैसा प्लॉट होगा, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखो बेटा, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट क्या स्पीड हमारा नेगेटिव पॉसिबल है? कभी आपने ऐसे बोला है आज तो मैंने -30 मीटर पे साइकिल चलाई, कभी माइनस पे साइकिल चलती है? नहीं चल सकती ना। तो स्पीड तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड कैरी करेगा, तो ये तो ऑल टाइम क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर बेटा मैं स्पीड का बनाता हूँ तो पहले स्पीड था ut = 0 पर, यहाँ पे तो डायरेक्शन हमें लेनी नहीं है। फिर स्पीड हमारा घटता जा रहा है और t/2 पर स्पीड क्या हो गया बेटा, 0। फिर वापस से स्पीड बढ़ता जा रहा है और t टाइम पर वापस से स्पीड क्या हो गया, 0। तो स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ में डिफरेंस क्या होगा कि वेलोसिटी नेगेटिव भी पॉसिबल है पर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ ऊपर से चला जाएगा। इसलिए मैंने वेलोसिटी टाइम अलग पूछा था और स्पीड टाइम अलग पूछा था। अगला डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सही है। ये बेटा जैसे x = 0 पॉइंट है, अब बॉल किधर जा रही है, अपवार्ड, और अपवार्ड डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। t = 0 पर पार्टिकल x = 0 पर था, मतलब इनिशियली तो पार्टिकल यहाँ पर 0 पर। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है और कितना हो गया, h। ये वाली बात आ रही है समझ में। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन लग रहा है, तो ग्राफ कर्विकल होगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, बट यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और टॉप पर जाकर हो रही है 0, तो वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता गया और t/2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी घटती गई। दिख रहा है स्लोप से, आ गई इंफॉर्मेशन पूरी। तो ये तो 0 से t/2 पहुंच गए। अब t/2 से नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है और t टाइम पे वापस से क्या हो गया, 0। कि अब t/2 से सर नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अब कम हो रहा है और t टाइम पर हमारा हो गया 0। आई बात समझ में। और वेलोसिटी को अगर चेक करोगे तो देखो बेटा वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, क्योंकि अमाउंट नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्चुअल में बढ़ भी रही है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म थी, एक्सीलरेशन लग रहा था, तो ग्राफ यहाँ पे कर्विकल आया। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता। आई बात समझ में। चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम में क्या होने वाला है, तो देखो बेटा वही t = 0 पर डिस्टेंस क्या था, 0। अब टाइम बढ़ने लगा तो डिस्टेंस भी बढ़ने लगा और क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो 0 से t/2 तक तो ग्राफ आपका सेम आएगा और कितना डिस्टेंस हो गया, h। आफ्टर t/2 बॉल नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा है, बट कभी डिस्टेंस घटता है नहीं, डिस्टेंस तो ऑल टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डेट मीन्स ये घटने वाली डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, बट स्पीड का अमाउंट तो बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ऐसे अगर आप इसे टैली करो तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग, मतलब स्पीड घट रही है। यहाँ पे स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड बढ़ रही है। और एक्चुअल में यही हो रहा है, पहले स्पीड घट रही थी और फिर स्पीड बढ़ रही है। इस ग्राफ को टैली करके ये वाला ग्राफ बन गया, या इस ग्राफ को टैली करके ये वाला बन गया। आया समझ में। ये पूरा कॉन्सेप्ट है,
ये मैंने 5 ग्राफ आपको जो पढ़ा है ना, ये बेटा ये बेसिक है जो आपको पूरा अच्छे से डीपली समझना है। जैसे अगला समझ लो। नेक्स्ट मैंने पूछा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसको कैसे बनाया जाए। सर आपने तो हमें सारे ग्राफ टाइम के ही बताए हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का तो कोई ग्राफ नहीं बताया, कोई रिलेशन नहीं बताया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन एक बार आईआईटी एडवांस में पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड भी किया है। समझ लो, सबसे पहले आपको इनमें रिलेशन चेक करना होगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो कॉन्सेप्ट क्या लेंगे हम यूज में, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं बेटा यहाँ बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। दैट मीन ये जो रिलेशन है ये कर्विकल है, ओवरऑल ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। मैंने रिलेशन से आइडेंटिफाई कर लिया कि ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए। हमने तो टाइम ग्राफ ही पढ़े हैं, अगर आपसे आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछ ले तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपने रिलेशन चेक किया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इक्वेशन लगेगी, तो यहाँ रिलेशन बना वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब कि जो ग्राफ होने वाला है हमारा वो तो पैराबोला होने वाला है। कैसा होने वाला है, पैराबोला। बात आ रही है समझ में। और अगर ग्राफ पैराबोला है तो अब बस ग्राफ बनाना है, उसके लिए रिलेशन को रीड करना है और आपका ग्राफ बनता जाएगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। क्या इन्फॉर्मेशन है कि जब t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब वेलोसिटी u थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वेलोसिटी घटती जा रही है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में। तो वेलोसिटी घट रही है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और रिलेशन कैसा होगा, कर्विकल। कर्विकल क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर रिलेशन है, पैराबोला रिलेशन है। तो 0 टू t/2 तक तो ग्राफ ऐसा आएगा। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, अब कहाँ पे उतर जाएंगे, नेगेटिव y में। डिस्प्लेसमेंट घट रहा है और फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट को कहाँ पे लाना है, 0 पर। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -u। इस पॉइंट पे पहुंचना है, और रिलेशन कैसा है, कर्विकल, तो ये ऐसा आएगा। बन गया ग्राफ। ये हो गया हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और ये है बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ग्राफ की, कि अगर आपको ग्राफ दे दे तो आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इंफॉर्मेशन दे दे तो ग्राफ कैसे बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको सारी बातें समझ में आई। जैसे इसमें मैं एक और ग्राफ ऐड कर देता हूँ, समझ लो। और इंफॉर्मेशन क्या क्या पूछ सकता है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक और ग्राफ समझ सकते हो बेटा। जैसे v²x के ग्राफ की बात करते हैं, तो देखो बेटा, लेट से मैं बोल देता हूं बेटा y एक्सिस पर v² है, x एक्सिस पर x है। अभी आपने पढ़ा है रिलेशन होता है v² प्रोपोर्शनल टू x, कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी है u²। अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी घटती जा रही है, और वेलोसिटी क्या हो गई, 0। उसके बाद क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट अब घटता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट वापस से कहाँ पे हो गया, 0 पे, और वेलोसिटी क्या हो गई हमारी वापस से u²। आ रही बात समझ में, कि वेलोसिटी वापस से u² होगी, और अगर मैं ओनली पॉजिटिव में लेता हूँ स्क्वायर तो ये इसी लाइन पे वापस पहुँच जाएगा, इसी लाइन पे क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। और देखो यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन है, स्लोप ऑफ v²x ग्राफ, ये भी पूछ लेता है, स्लोप ऑफ v²x ग्राफ। तो देखो बेटा, ये v² है, ये x है, रिलेशन क्या था, v² दैट इज प्रोपोर्शनल टू x, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हो तो ये आता है 2ax, मतलब इसका स्लोप कैलकुलेट करता है बेटा 2a। आपने पढ़ रखा y = mx, तो इसका स्लोप निकालता है 2a। ये अगर आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है। ये हो गया इसका v²x ग्राफ।
इसका स्लोप क्या निकालेगा 2। आई बात समझ में? ये कंप्लीट आपकी ग्राफ इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट को आप वापस से अच्छे से समझो। आज का जो लेक्चर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफिकल प्रॉब्लम के लिए, और आपके नीट एग्जाम में ग्राफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी मैं अगर बात करूं तो बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? स्टिल अगर आपकी ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन रीच अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and now we'll continue next chapter in next video. Thank you बच्चों।